हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे महामोक्स CB 625 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो महामोक्स CB 625 टैबलेट में अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम और क्लेवलानिक एसिड 125 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो प्राइम मैनकाइंड कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10 टैबलेट का प्राइस 190 रुपये। ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, आपको MRP से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो महामोक्स CB 625 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है, यानी हमारी बॉडी में कहीं भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं या जो विशेष प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके इलाज के लिए दवा प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि नाक कान गले का इन्फेक्शन, अगर किसी व्यक्ति को नाक में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, जैसे साइनस की समस्या हो जाती है या किसी को कान में पस आने लगती है, कान पकने लगते हैं, अगर इस प्रकार की समस्या है तो इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को गले में खराश है, खांसी आने की समस्या है या टॉन्सिलाइटिस की समस्या है या निगलने में कोई परेशानी हो रही है, तो ऐसी समस्या के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन हमारी श्वास नली से संबंधित होता है। इस इन्फेक्शन में पेशेंट को निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है या फेफड़ों से रिलेटेड और कोई अन्य इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिनके इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है मसूड़ों में या दांतों में किसी तरह का इन्फेक्शन होना। अगर किसी व्यक्ति को मसूड़ों में पस आने लगती है या मसूड़ों में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, तो इस प्रकार की समस्या के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है UTI इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को मूत्र मार्ग से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होता है तो इस समस्या के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है जोड़ों व हड्डियों का इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों में या हड्डियों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस समस्या के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन में व्यक्ति को फोड़ा फुंसी हो सकते हैं या चोट लगने के कारण घाव बन सकता है, तो घाव को सुखाने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन के बाद भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद किसी व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फेक्शन ना हो तो इससे बचने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर और गोनोरिया का इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर यानी म्यादी बुखार की समस्या है या गोनोरिया की समस्या है, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, तो इस समस्या के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। तो अभी आपने जाना इसके यूजेस के बारे में, अब हम जानेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो इस दवा में दो प्रकार का कंपोजिशन है, अमोक्सिसिलिन और क्लेवलानिक एसिड। इसमें जो अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, यानी बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग लेयर पाई जाती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं
या कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये अमोक्सिसिलिन इस सेल वॉल सिंथेसिस को ब्रेक करती है, उसको तोड़ती है, इसको बनने से रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अमोक्सिसिलिन काम करती है। इसमें जो क्लेवलानिक एसिड है, क्लेवलानिक एसिड एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होती है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम पर ये अटैक करती है, उसको ब्रेक करती है, उसको बनने से रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से दवा काम करती है। अब हम जानेंगे इसकी डोज के बारे में, इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जा सकती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए सुबह शाम एक टैबलेट दी जा सकती है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है और उस आधार पर पेशेंट को अलग अलग डोज दी जा सकती है। इसीलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर कोई व्यक्ति इस दवा का इस्तेमाल करता है या प्रयोग करता है तो उसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। उस व्यक्ति को कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी, दस्त लगना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना या पेट में गैस बनना, एलर्जी होना, स्किन पर चकत्ते निकलना या न्यूरोटॉक्सिसिटी की समस्या होना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आपने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जाना, अब हम जानेंगे इसकी सावधानी के बारे में। आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ सावधानियां ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन से या क्लेवलानिक एसिड से या पेनिसिलिन ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं उनसे एलर्जी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या पास्ट में कभी इन दवाओं से एलर्जी हुई है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से संबंधित या किडनी से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसी समस्या में भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। बच्चों के लिए और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी इस दवा का प्रयोग सावधानीपूर्वक कराना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना